जय माता दी। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ अक्सर लोग कहते हैं ना, दान करना चाहिए, पुण्य के कार्य करने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कुछ लोग दान में बहुत बिलीव करते हैं। आज बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सा दान नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं आप ये दान तो आपके घर में आती है दुख, दरिद्रता, संकट, परेशानी और आपको इससे चाहिए छुटकारा। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें आपको दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि आप कुछ चीजें दान करते हो, दुख दरिद्रता आपके घर स्वयं चली आती है। वहीं दूसरों को उधार देना, अक्सर क्या लोग सोचते हैं सभी कि दान करना बहुत अच्छा होता है, दान करना चाहिए, उधारी देनी चाहिए। लेकिन कौन सी चीज उधारी कब देनी चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी आपसे गुस्सा हो जाए या माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। आप सभी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि हिंदू धर्म में तो बताया गया दान पुण्य बहुत ही अच्छा कार्य होता है, दान करना चाहिए, जिसके करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, कुबेर भंडार भरते हैं। लेकिन कोई चीजें समय पर कौन से दान करने चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन से दान करने चाहिए। जिन लोगों के लिए वास्तुशास्त्र पे बिलीव नहीं करते हैं या नहीं समझते, देखिए जैसे अक्सर कहते हैं ना कि बंदर को दिया पान लगा रोटी से खान, वैसे ही कुछ लोगों की आदत होती है जो वास्तुशास्त्र को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते कि किस चीज में दान करना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छे से उत्तम चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार गरुड़ पुराण में भी कई चीजों का उल्लेख किया गया है। साफ साफ स्पष्ट होता है कि भगवान का अनुष्ठान करने से, पूजा करने से, धार्मिक कार्य करने से फल मिलता है या दान करने से मिलता है। देखिए दान पुण्य करने से भी फल मिलता है और जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं उनके साथ तो वैसे ही पुण्य का कार्य होता है। लेकिन यहाँ बात करेंगे कि कौन सी चीज आपको दान नहीं करनी चाहिए। देखिए वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पहले पत्नी के गहने। देखिए जो पत्नी के गहने होता है, पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में पत्नी के गहने आपस में एक्सचेंज करती हैं या दूसरे अपने आभूषण या गहने उन्हें अच्छे नहीं लगते, दूसरों के लेती हैं, ऐसे में भूल कर भी महिलाओं को गहने चेंज नहीं करने चाहिए, दूसरों के गहने नहीं पहनने चाहिए, उससे नकारात्मक उड़ जाती है। घर की जो लक्ष्मी के गहने उन लक्ष्मी के गहने आपको उन्हीं के पास होने चाहिए, उन्हें आप किसी को दान में नहीं देने चाहिए या किसी को भी, क्योंकि वो साक्षात मां लक्ष्मी है और लक्ष्मी को जब आप किसी को दान कर देते हैं तो स्वयं आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। यही पत्नी पे रखे हुए उधार पैसे, अगर आपने अपनी वाइफ यानी पत्नी को दिए हैं पैसे रखे हुए, तो वो गलती से भी आप किसी को उनसे लेकर उधार में ना दे। अगर आप ऐसे करते तो साक्षात रूप में आप लक्ष्मी अपनी दान कर देते, और जब लक्ष्मी दान कर दी तो आपके घर में दुख दरिद्रता और कंगाली बनी रहती है। वैसी बात करते हैं घर की झाड़ू, यानी घर की जो झाड़ू होती है सफाई करने के लिए होती है। अक्सर झाड़ू यानी जातुई में जो सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसे कहाँ रखना है, किसी को दान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले किसी की जातुई तो आपको लेनी भी नहीं चाहिए, अपनी जातुई किसी को देनी नहीं चाहिए, जिसे झाड़ू बोलते हैं। या आपने अपनी झाड़ू टूट जाती है तो उसे समय के अनुसार निकाल देना चाहिए, टूटी हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। कभी भी झाड़ू में पैर नहीं मारना चाहिए, उसे जातुई भी बोलते हैं कहीं कहीं लोग। अगर उसमें पैर मारते हो क्योंकि वो साक्षात मां लक्ष्मी होती है, उनका अनादर आपने किया तो आपके घर में तो परेशानी संकट बने ही रहेंगे। यही किसी भी बिस्तर के नीचे, जो बेड होता है उसके नीचे अक्सर छुपाने के लिए कुछ लोग रख देते हैं, तो बिस्तर के नीचे भी नहीं रखनी चाहिए झाड़ू, या रसोई घर में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू के लिए एक साफ स्थान होना चाहिए, साफ जगह दूसरों से छुपाकर आपको कहीं पर रखनी चाहिए, जो उनका एक स्थान देना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी है। तब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आवागमन होता है। और कहते हैं किसी के जाने के बाद जो सूर्य अस्त हो जाता है या कोई लोग जा रहे हैं, जैसे घर की बहू अपने मैके जा रही है, तो आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी है। और जब लक्ष्मी को आप साक्षात झाड़ू मारते हो तो आपके घर से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है, लक्ष्मी माँ चली जाती है। या बेटी जा रही है या घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है तो उसके पीछे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यही सूर्य अस्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, उस समय भी आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप लगाते हो झाड़ी तो कंगाली, दरिद्रता, आर्थिक तंगी, परेशानी आपके जीवन में बनी रहती है। यही सूर्यास्त के बाद में आपको ना देनी रसोई से ये चीजें। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, अभी आपको बताऊंगी, वीडियो को बने रहना, क्योंकि वो कौन सी चीज है जो सूर्यास्त के बाद देने से गरीबी और कंगाली आपके घर बनी रहती है। रसोई घर से भूल कर भी दूध, दही, आटा, चावल, नमक भूल कर भी उधारी में ना दें। आप मार्केट से लाकर दे दीजिए, लेकिन अपनी घर की रसोई से उठाकर आपको नमक, चावल, आटा, सफेद चीजें नहीं देनी है।
रसोई में उठाकर से कोई भी सामान ना दें। आप मार्केट से लाकर दे सकते हैं, लेकिन रसोई से नहीं देना। रसोई घर का चकला, बेलन, बहुत ही तवा, बहुत ही कीमती चीज़ें हैं। इन चीज़ों को भी किसी को, पड़ोसी को या किसी दूसरों को नहीं देना चाहिए यूज करने के लिए। यही बात करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको स्टील के बर्तन दान करते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप स्टील के बर्तन दान करते हैं, आपके रिश्तों में खटास आती है, आपके जो संबंधी होते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश मचे रहते हैं। यही बात करते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन, धातु की जो बने बर्तन होते हैं, प्लास्टिक को दान नहीं करना चाहिए। यही बात करते हैं सबसे लास्ट में, वास्तुशास्त्र के अनुसार फटे हुए किताब कॉपी आपको दान नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए, उसे बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ग्रंथ है, वो विद्या है, सरस्वती माँ का वो एक ग्रंथ में माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप ग्रंथ दान करते हो, फटे पुरानी चीजें ग्रंथों में आती हैं, लेकिन आपके दिमाग में रहता है ये फटी पुरानी चीजें, अगर आप ये दान कर देते हो, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा 100% बनी रहती है। तो आपको सफ़ेद चीज़ें नहीं दान करनी है, फटी पुरानी जितनी चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको ये चीज़ें दान नहीं करनी है, भूल कर भी। लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ को कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद दूध से बनी मिठाई माता को कोई सी भी आप अर्पित कर सकते हैं। अपने गहने पैसे जो हैं वो माँ के सामने रखकर उनकी पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। माँ को सफ़ेद चीज़ का भोग अवश्य लगाइए, क्योंकि माँ आपसे प्रसन्न हो जाती है। माँ को चंदन का इत्र अवश्य लगाना शुरू कर दिया, आपका जीवन बदलने लगेगा। जय